ये बढ़ेगी तो बहुत सुंदरी हो जाएगी, तो उसकी तारीफ करते हैं लोग। अभी मेरे बारे में ऐसा नहीं था, हमारा पूरा मजाक उड़ाता था, ये कद्दू है, ये कुछ नहीं जानता है, बहुत चोट लगता था, मजाक का पात्र बन जाता था। मैं भीतर भीतर उड़ता था, भीतर में कभी कभी क्यों मेरा मजाक उड़ाया था। मैं छोटा था, मैं तो उसे लड़ नहीं सकता हूँ, मैं तो लड़ नहीं सकता हूँ, क्यों आप मेरा इंसल्ट करते हैं, इसका नहीं बोल सकता हूँ, मैं छोटा हूँ। तो इस प्रकार जब मैं बड़ा हो गया, बड़ा होने के बाद में भी वो एक घटना मुझे हमेशा याद आता था, मुझे एक घटना हमेशा याद आता था। बहुत दिनों तक, बहुत वर्षों तक एक इंसल्ट वाली बात मेरे अंदर में बना रहा, उसको भूल नहीं पाया था। लेकिन धीरे धीरे रिट्रीट में भाग लेते लेते प्रभु के पास आते आते कई प्रीचर लोग आए, उन्होंने कहा क्षमा कर दो, जो भी आपको इंसल्ट किया, जो भी व्यक्ति आपके जीवन में आया, आपको दुख दिया, चोट दिया, उस व्यक्ति को याद करना, तुम उस प्रभु के पास में ले आना, उसको तुम क्षमा करना। धीरे 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 इस प्रकार जब मैं क्षमा करने लगा तो प्रभु भी आशीष देने लगा, और धीरे धीरे मैं उस सारी घटनाओं को भूल गया। जब मैं ये सारी घटनाओं को भूल गया तो मेरे अंदर में मैच्योरिटी आने लगा, मैं परिपक्व होने लगा। तो ये बंधन था मेरे अंदर में, क्योंकि मैं उसी के बारे में सोचता था, इंसल्ट किया, मैं पढ़ने तब क्या होता था, मैं उसी के बारे में सोच करके मैं अंदर ही अंदर घुटता रहता था, क्यों मेरा अपमान किया जाता था। तो मैं जब भी पढ़ता था तो मुझे याद नहीं होता था मुझे कुछ। परीक्षा के 15 दिन पहले 20 दिन तक पूरा मन लगा के पढ़ेंगे, लेकिन ऐसे दिनों में हम उसी बातों को सोचते रहते थे। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो बहुत बार जब मैं ब्रदर के रूप में था तो मैं धीरे धीरे उसको क्षमा करने लगा, क्षमा करते गया धीरे धीरे। तो अंदर में जो घाव बन गया है, हमारे मन के अंदर, हृदय के अंदर जो घाव बन गया है, उसको केवल प्रभु यीशु ही उसको टच करेगा, उसको हीलिंग करेगा, उसको चंगाई देगा, तभी हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। अंदर के घाव को केवल ईश्वर ठीक कर सकता है, डॉक्टर तो केवल बाहर का घाव को ठीक कर सकता है। अंदर में जो घाव बना हुआ है, अंदर में जो चोट लगा है, उसको केवल प्रभु यीशु ही अपने पवित्र लहू से उसको धो सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जैसे उस पापिनी स्त्री जब प्रभु यीशु के पास में आई, उसके अंदर में इतना चोट था, उसके अंदर में इतना दर्द था, किसको बताइए हो। सभी लोग तो उससे मजाक उड़ा रहे हैं, बोल रहे हैं ये पापी नहीं है, बोल रहे हैं ये तो इस प्रकार का जीवन बिताने वाली है, और मरहम पट्टी लगाने वाला कोई नहीं है। प्रभु यीशु उसको रोने दिया, उसको क्षमा किया, सारे बंधन को तोड़ दिया, जितने भी बंधन थे सबको तोड़ दिया। प्रभु उसको बोला तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। प्रभु यीशु जब एक बार चंगा कर दिया तो फिर वो चंगा हो गया, सभी प्रकार के बंधन खत्म हो गए। तो इसी प्रकार हमारे जीवन में, मैं तो अपने जीवन की छोटी सी बात को बताया, आपके जीवन में भी ऐसा हो सकता है। आपके जीवन में कभी आप लोग पति पत्नी के बीच में कभी पति आपको बोलता, हो सकता है कि पति आपको बोला कि आपका तिरस्कार किया, कभी पत्नी आपका पति का तिरस्कार किया, तुम समझती नहीं हो, तुम नहीं समझोगे, तुम बुद्धि हो, तुम्हारा इस प्रकार, तुम कभी नहीं समझोगे, तुम बाहर जाओ, हमारे काम में दखल मत देना, ये भी हो सकता है। और उस समय पति ने आपको इतना डांट दिया, आपको इतना अपमानित लगा, उसके बाद उल्टा भी हो सकता है, पत्नी भी बोल सकती है तुम पढ़ी लिखा ज्यादा नहीं हो, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं इतना बड़ा, मैं इतना ये करती हूँ, मैं पूरे परिवार को मैं भी पाल रही हूँ, तुम क्या जानते हो। ये भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है। और आपको उस वक्त जब पत्नी ने आपको डांटा तो उस वक्त आपको लगा कि मेरे अंदर में मैं कुछ नहीं करता हूँ, इससे मुझे पत्नी भी आज मुझे डांट रही है। आपके अंदर में हीनता की भावना आई होगी, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। तो
तो आपके अंदर में हीनता की भावनाएं आई, कभी कभी आपको लगा कि मैं यहाँ से भाग जाऊंगा, मुझे कोई समझता नहीं है, इस प्रकार भी लगा होगा। कभी पत्नी के साथ, कभी पति के साथ ऐसा हो सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस प्रकार की घटनाएं कभी हमारे परिवार के द्वारा भी हो सकता है, कभी हमारे माँ बाप भी बोलेंगे, हमारे माँ बाप के द्वारा भी होगा कि तुम कुछ समझती नहीं हो, इतना समझाया फिर भी तुम वही बुरे काम को करती हो, तुम वही बुरा काम करते हो, तुम कभी सुधरने वाले नहीं हो। और उसके बाद कभी कभी क्या होता है, हम बुरे लत में चले जाते हैं, शराब पीने की आदत, क्या कभी ड्रग्स में चले जाते हैं, बुरे दोस्तों के, यार दोस्तों के साथ में हम लोग बस मौज मस्ती में, सभी घर में जाने पर सभी लोग गाली देते हैं, तो चोट लगता है सब चीज। हमको मार्ग दिखाने वाला, रास्ता दिखाने वाला कहीं नहीं है, तो हमारी जिंदगी में इस प्रकार की बहुत सारी घटनाएं भी होगी। आज जब हम संक्रमण के समय में प्रभु के पास में आएंगे, तो आप उस प्रभु के पास आप याद कीजिएगा, आपके अंदर में जितने भी लोगों ने आपको चोट दिया है, कोई भी व्यक्ति होगा, उसको प्रभु के पास में ले आइएगा, उसको क्षमा कीजिएगा। प्रभु, जितने भी लोग अभी भी मेरे अंदर में घाव बना हुआ है, मैं उस व्यक्ति को भूलता नहीं हूँ, उस व्यक्ति को मैं भूलता ना हूँ। कभी कभी हमारे साथ, कभी विशेष करके ऐसा भी होता है, किसी के साथ बलात्कार कर दिया, जब वो छोटा था उसी समय बलात्कार किया, उसके साथ में उसके बेविचार का पाप किया, वो बेचारी जानती नहीं थी और गलत उसका इस्तेमाल किया। इस प्रकार का भी बहुत सारी बातें हो सकता है, अंदर में घाव बन गया है। प्रभु के पास ले आइएगा, प्रभु यीशु ही मरहम पट्टी लगाएगा, दूसरा कोई नहीं लगा सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खोलिए एजेकियल नबी का ग्रंथ है, एजेकियल नबी का ग्रंथ अध्याय 34, एजेकियल नबी का ग्रंथ अध्याय 34। एजेकियल नबी का ग्रंथ अध्याय 34 1323 1323, पुराने व्यवस्थान में 1323, अध्याय 34 वचन संख्या 15 और 16 एक साथ पढ़ेंगे हम लोग। मिला? चलिए। प्रभु कहता है, मैं स्वयं अपनी भेड़ें चराऊंगा और उन्हें विश्राम करने की जगह दिखाऊंगा। जो भेड़ें खो गई है, मैं उन्हें खोज निकालूंगा। जो भटक गई है, मैं उन्हें लौटा लाऊंगा। जो घायल है, उसके घावों पर पट्टी बांधूंगा। जो बीमार है, उन्हें चंगा करूंगा। जो मोटी और अच्छी है, उसकी देख रेख करूंगा। मैं उसका सच्चा चरवाहा होऊंगा। तो प्रभु ही हमारे दिल में, मन में जो घाव लगा है, उस पर मरहम पट्टी लगा सकता है। प्रभु उसको ठीक कर सकता है, केवल प्रभु यीशु ही उसको ठीक कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम दाहिने हाथ उठा के वचन को बोलते हैं, हालेलुया। प्रभु कहता है, प्रभु का वचन कहता है, मैं स्वयं अपनी भेड़ें चराऊंगा और उन्हें विश्राम करने की जगह दिखाऊंगा। मैं स्वयं अपनी भेड़ें चराऊंगा और उन्हें विश्राम करने की जगह दिखाऊंगा। जो खो गई है, उन्हें खोज निकालूंगा। जो भटक गई है, उसको वापस लौटा लाऊंगा। जो घायल है, उसके घावों पर पट्टी बांधूंगा। जो अच्छी है, जो बीमार है, उसको चंगा करूंगा। और जो अच्छी है, उसकी मैं देख रेख करूंगा। मैं उसका सच्चा चरवाहा होऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, कलवारी बलिदान के द्वारा प्रभु यीशु, उस कलवारी बलिदान में ना केवल उसने शैतान का सिर कुचला है, लेकिन उसने हमारे जीवन को, जो घाव है, जो बीमारी है,
हमारे अंदर में जो भी बंधन है, सारे सब कुछ को प्रभु यीशु ने चंगा किया है। सारे बंधन को प्रभु ने तोड़ दिया है। प्रभु यीशु हम लोग को एकदम पवित्र कर दिया है, शुद्ध कर दिया है। घावों को उसने फिर से और एक बार हमारे घावों को भर दिया है। तो केवल प्रभु यीशु के पास हमको आने की जरूरत है। नहीं तो मैं कल परसों आपको बता रहा था, मैं जहाँ पर सिलीगुड़ी तरफ से आया हूँ, वहाँ पर मैंने बागडोगरा, जलपाईगुड़ी, उधर रायगंज की तरफ में मेरा आया हुआ 2 साल हुआ है वहाँ पर। लेकिन उस 2 साल के अंदर में मैंने 18 सुसाइड देखा। उन लोगों ने सुसाइड क्यों किया? अंदर में चोट था। उनको कोई समझाने वाला नहीं, कोई उसका मजाक उड़ाया, कोई उसकी जिंदगी के साथ में खिलवाड़ किया है। वो आपके बेटा हो सकता है, आपकी बेटी हो सकता है, आपके परिवार के भाई बहन हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। यदि आपकी जिंदगी में ऐसा नहीं हुआ तो प्रभु को धन्यवाद दीजिए। लेकिन हमारी जिंदगी में हम सुसाइड अगर नहीं किए हैं तो आप भी जानते हैं, आपके जीवन में इस प्रकार के बहुत सारे दुख तकलीफ को झेल करके आप आगे बढ़े हैं। कभी आप मजाक का पात्र बन गए, कभी किसी ने आपका मजाक उड़ाया, कभी तोड़ दिया, कभी आपने आपको किसी ने कुछ कहा, किसी ने आपका तिरस्कार किया, किसी ने कहा कि इसको ये कुछ नहीं जानता है, ये बुद्धू है, कभी सीखेगा नहीं, किसी ने कहा तुम्हारा अपमान किया। और ये सारी बातें दिल में बैठ गया है और हम उसको क्षमा नहीं कर पाते हैं, भूल नहीं पाते हैं। एकमात्र आज हम जब इस रिट्रीट सेंटर में आए हैं तो हम उस प्रभु के पास आकर हम उसको दिल को उंडेलेंगे। प्रभु के पास आंसू बहाना होगा, आंसू बहाना, रोना होगा, रोइए। हमारे आंसू की कीमत है। प्रभु के सामने आंसू बहाने पर हमारी आंसू की कीमत है। बाहर में रोने से उसकी कीमत नहीं हो सकता है। मैं जिस दिन प्रभु के पास रोया, उस दिन प्रभु ने मुझे एकदम शुद्ध कर दिया। मेरे अंदर में जो भी बंधन था टूटा। उसके बाद मैं क्रिस्मेटिक में बढ़ता गया। प्रभु ने मुझे शुद्ध किया। इसलिए प्रभु के पास जब चोट लगता है, जब हम प्रभु के पास कुंडे देते हैं, तो प्रभु यीशु हमारे जीवन को टच करता है। और प्रभु के पास हमारे आंसू गिरने का मतलब, हमारे आंसू की एक एक बूंद की कीमत वो प्रभु के पास हम लोग डाल रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी हम लोग जब इस आराधना में जाएंगे तो आराधना में हम लोग देखेंगे ना केवल आपकी जिंदगी में ऐसा हुआ है, ना केवल हमारी जिंदगी में ऐसा हुआ है, ना केवल आपकी जिंदगी में ऐसा हुआ है। अभी हम आराधना में देखेंगे किसी और की जिंदगी में और कुछ हुआ है, किसी और की जिंदगी में आपसे भी ज्यादा हुआ है। हम उसको देखेंगे और अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरा गला खराब हो रहा है, पता नहीं कुछ खांसी लग रहा है हमको, तो थोड़ा सा कुछ तो है, कोई बात नहीं है। जब तक हम बोल सकते हैं बोलेंगे। तो सभी लोग खड़े हो जाते हैं और हम लोग इस गीत को आराधना के समय हम लोग गा सकते हैं। समर्पण है प्रभु यीशु। इसको कैसे गाते हैं? इसको हम भूल गए, हम ठीक से याद नहीं आ रहा है। मेरे जीवन को, मेरे शरीर को, मेरे जीवन को, मेरे शरीर को तेरे पास लाया हूँ।
यीशु, समर्पण है प्रभु यीशु। और एक बार, समर्पण है प्रभु यीशु, समर्पण है प्रभु यीशु। मेरे जीवन को, मेरे शरीर को, और एक बार, मेरे जीवन को, मेरे शरीर को तेरे पास लाया हूँ, तेरे पास लाया हूँ। समर्पण है प्रभु यीशु, समर्पण है प्रभु यीशु। और एक बार, समर्पण है प्रभु यीशु, समर्पण है प्रभु यीशु। मेरे दुखों को, मेरे रोगों को, मेरे दुखों को, मेरे रोगों को तेरे पास लाया हूँ, तेरे पास लाया हूँ। समर्पण है प्रभु यीशु, समर्पण है प्रभु यीशु, समर्पण है प्रभु यीशु, समर्पण है प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आराधना के समय में अपने जीवन के दुखों को, हमारे चोटों को, हमारे जीवन में जो दुख लगा, हम उसको प्रभु के पास में ले आएंगे। अगर रोने का मन करेगा हम लोग रोएंगे, अगर रोने का मन नहीं करता है कोई बात नहीं, लेकिन हम उस प्रभु के पास में हम अपने जीवन के उस कड़वाहट को, दुख को, दर्द को लेकर के आएंगे, ताकि प्रभु यीशु हमें स्पर्श करे, हमको चंगाई दे, बंधन को तोड़े और हमारी जो दर्द है उस पर मरहम पट्टी लगाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई हो गई। आप आनंद का तक सदा रहेंगे, आमीन। पिता और पवित्र आत्मा की बड़ाई हो गई, जैसे आदमी थी और आनंद का तक सदा रहेंगे, आमीन। अभी आप लोग 5-10 मिनट का ब्रेक लीजिए, अवकाश है। आप लोग थोड़ा सा अपने आप में आप थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा सा फ्री हो जाइए। उसके बाद आप लोग यहाँ पर आइए, हम 10 मिनट के बाद